आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, आपको एलो स्टेटमेंट 16 का इतना कम्प्रहेंसिव और कंप्लीट सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करते हुए पूरा देखना है। इसमें आपको सारे आंसर्स के साथ साथ बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं BR सर सबको सिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एलो स्टेटमेंट 16। एलो स्टेटमेंट 16 में हमें सीखना है यूज कोटेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एट्सेट्रा एप्रोप्रिएटली इन राइटिंग। हमारी जो राइटिंग होती है उसमें हमें कोटेशंस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से यूज़ करना सीखना है। एक्टिविटी नंबर 1 में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। उन इंस्ट्रक्शंस में सबसे मेन है द डिफरेंस बिटवीन कोटेशन एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इस पर हमें फोकस करना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम अब आते हैं लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। तो लर्निंग एक्टिविटी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सेड बाय लोकमान्य तिलक। तो देखिए, संजोग से आज ही लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दूसरा है नी जर्क रिएक्शन, जिसका मतलब यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए। द इडियम अ नी जर्क रिएक्शन मीन्स दैट यू रिस्पॉन्ड टू समथिंग इन एन इक्वली अनथिंकिंग वे, यानी बिना सोच विचार के हम कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं, उसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। फिर उसके बाद में है डेयर डेविल, इसका भी मतलब मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क, जो ज़रूरत ना होते हुए भी रिस्क उठाता है, वो होता है डेयर डेविल। गो गेटर मतलब समवन हु इज़ एक्टिव ऑल टाइम। आगे है ओनली 2 थिंग्स आर इन्फिनिट, द यूनिवर्स एंड स्टूपिडिटी, सेड बाय आइंस्टाइन। तो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि 2 ही चीज़ें इन्फिनिट होती हैं, एक होती है यूनिवर्स और दूसरी स्टूपिडिटी। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और कौन से हैं कोटेशंस। तो इसके लिए एक चार्ट है। इस चार्ट में दिया है कि कौन से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और कौन से हैं कोटेशंस। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स को यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया है। ये है कोटेशंस और ये है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, सॉल्व एक्टिविटी डेमो। अब सॉल्व एक्टिविटी डेमो में देखिए डेफिनेशन दी है कोटेशन की और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की। दोनों डेफिनेशन को हम एक एक करके देखते हैं। कोटेशन, a quotation is an impactful statement of any great person made at the specific situation, being praised and used by many all times. कोई अगर फेमस व्यक्ति होता है और वो कोई लाइन बोल देता है कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के टाइम पर, और उसको जो लोग हैं दूसरे वो हमेशा के लिए यूज़ करते रहते हैं, उसे कहते हैं हम कोटेशंस। नोट, therefore a quotation is used in present form like, ये 2 दिए हैं उसके जैसा प्रेजेंट फॉर्म में ही इसको हम यूज़ करेंगे वर्तमान में। जॉन कीट्स सेज, अभी देखिए जॉन कीट्स जो कि एक कवि थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी हम इसको प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। ऑलिवर गोल्डस्मिथ सेज वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मेन डिके। तो इस तरीके से। अब दूसरा दिया है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इट इज़ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग दैन द एक्चुअल वर्ड्स यूज। एक्चुअल वर्ड्स जो हमें मीनिंग दिखा रहे हैं उनसे अलग ही इनका मीनिंग निकलता है हटके। फॉर एग्जाम्पल, कूल एज क्यूकम्बर। तो अब देखिए कूल यानी ठंडा, क्यूकम्बर खीरा ककड़ी, तो खीरा या फिर ककड़ी जैसा कूल यानी ठंडा, ये मीनिंग हमें दिख रहा है, लेकिन क्या मीनिंग है? काम इन डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेशन। कठिन परिस्थितियों में भी जो इंसान काम शांत रहता है और ठंडे दिमाग से काम करता है वो उसको कहते हैं कूल एज क्यूकम्बर। तो देखिए वर्ड्स हमें मीनिंग दिखा रहे थोड़ा अलग और इसका एक्चुअल में मीनिंग है अलग। तो ये होते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है,
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, दैट मीन्स डोंट जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस। कोई भी चीज़ हमें दिखती है उससे हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से परखने के बाद ही हमें जज करना चाहिए। अब आगे है प्रैक्टिस। राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो डेफिनेशन हमने पहले देखी उनको अब हमें हमारे वर्ड्स में लिखना है। तो कोटेशन की देखिए, कोटेशन मीन्स, आंसर मैंने आपके लिए दिया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम अ टेक्स्ट और स्पीच एंड रिपीटेड बाय समवन अदर दैन द बैकग्राउंडल ऑथर और स्पीकर। देखिए ए कैपिटल से शुरुआत करना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड टेकन फ्रॉम टेक्स्ट और स्पीच, किसी टेक्स्ट से या फिर स्पीच से जो भी हमने वर्ड्स लिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीटेडली यूज करते हैं लोग उनको, अदर देन द बैकग्राउंडल ऑथर और स्पीकर, जो खुद उसका लेखक है या फिर स्पीच देने वाला स्पीकर है, उसके बजाय जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादातर उन वर्ड्स का यूज करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कोटेशंस। दूसरी डेफिनेशन थी इडियम की, उसको भी सिंपल तरीके से देखिए कैसे लिखा है। A group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words। जो वर्ड्स हमें सामने दिख रहे हैं उनसे हम उसे डिड्यूस मतलब गेस नहीं कर सकते कि मीनिंग इसमें क्या है क्लियर, तो उन वर्ड्स के पीछे मीनिंग छुपा होता है, उन्हें कहते हैं इडियम्स। यूज द अबो इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। जो भी इडियम्स हमने देखी उनको हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है। यूज द अबव कोटेशंस इन योर राइटिंग। मैंने आपको ऐसे राइटिंग के टाइम बताया था कि कोटेशंस को हमें उसमें यूज़ करना चाहिए। फाइंड द इडियम्स फ्रॉम योर कोर्स बुक एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। हमारी जो बुक है 10th की इंग्लिश की, उसमें से हमें ये इडियम्स लेने थे और ये सॉल्व करना था, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। इनको एक एक करके देखते हैं। बर्ड्स आई व्यू, दैट मीन्स व्यू फ्रॉम समवेयर हाई, यानी बहुत ऊंचाई से देखा गया हुआ दृश्य। सेंटेंस में यूज देखिए, गो अप टू द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे जाइए, सो दैट यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। तो सिटी का यानी उस शहर का जो दृश्य है वो ऊंचाई से कैसा दिखेगा, बर्ड्स आई व्यू की तरह। ठीक है। द नेक्स्ट, एज फ्री एज अ बर्ड, दैट मीन्स ही और शी इज केयर फ्री, केयर फ्री किसी बात की चिंता न करने वाला। सेंटेंस, आफ्टर फिनिशिंग हर एग्जाम शी विल बी एज फ्री एज अ बर्ड। सिंपल मीनिंग है। ईगल्स आई, दैट मीन्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली, किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने की क्षमता। सेंटेंस, ही डिड द वर्क अंडर द ईगल आई ऑफ हिज बॉस, बॉस की नज़र कैसी है, ईगल्स आई यानी कि अच्छा ऑब्जर्वेशन है बॉस का, उसके अंडर में उसने काम किया, ही डिड द वर्क। नंबर 4, स्प्रेड वंस विंग्स, जिसको हम कहते हैं पंख पसारना। टू ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करना। टू ट्राई डूइंग न्यू थिंग्स, कॉलेज गेव हर अ चांस टू स्प्रेड हर विंग्स, कॉलेज में नई नई चीज़ें ट्राई करने के वजह से उसको उसके पंख पसारने का मौका मिला। एक्टिविटी नंबर 2, सम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हियर, यू विल रीड देम। हम चलते हैं लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। इन ब्रैकेट्स में आपको इडियम्स दिए हैं जिनको कि आपको यहाँ लिखने थे प्रॉपरली, मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंसर्स लिखने नहीं, समझना भी है कि कैसे ये आंसर आया। तो इसके लिए ये चार्ट पहले समझिए। इसमें दिया है देखो मीनिंग, बैरल ऑफ लाफ, दैट मीन्स समवन हु इज़ वेरी फनी, जो बहुत ही फनी होता है उसको कहते हैं बैरल ऑफ लाफ। डाउन टू अर्थ किसे कहते हैं, अ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक पर्सन। नंबर 3, डेयर डेविल, समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क्स। नंबर 4, ब्रेक अ लेग, दैट मीन्स गुड लक। नंबर 5, गो गेटर, समवन हु इज़ एक्टिव ऑल टाइम। तो इन मीनिंग्स के आधार पर अब आप खुद भी इन सेंटेंसेस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। राज ऑलवेज गेटिंग मोर देन हिज एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा उसको मिलता है, तो क्या हो गया उसके लिए, इट इज़ रियली हिज ब्रेक लेग, तो उसके लिए ये हो गया गुड लक। नंबर 2,
वियरिंग स्लीपर्स विथ टाई एंड कोट, टाई और कोट के साथ अगर स्लीपर्स पहनोगे तो क्या होगा, बैरल ऑफ लाफ, यानी फनी हो जाएगा वो तो। नंबर 3, डाउन टू अर्थ ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, मैंने आपको बताया डाउन टू अर्थ कैसे लोग होते हैं, रियलिस्टिक, क्या करते हैं वो, रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की हमेशा इज्जत करते हैं। इवन गेटिंग ग्रैंड सक्सेस, कितनी भी उनको सक्सेस मिल जाए लेकिन फिर भी सक्सेस और वेल्थ, संपत्ति भी आ जाए उनके पास और सक्सेस भी मिल जाए, फिर भी वो क्या करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 4, स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड एंड पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर गो गेटर, गो गेटर का भी मैंने आपको मतलब बताया, जो एक्टिव ऑल द टाइम। तो स्टूडेंट्स जो हु स्टडी हार्ड, जो हमेशा अच्छी पढ़ाई करते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी वो हिस्सा लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक्टिव ऑल द टाइम, गो गेटर। डाइविंग इन फ्लड विदाउट मास्टरी इन स्विमिंग, अगर स्विमिंग करना नहीं आता और फिर भी फ्लड यानी बाढ़ में आप छलांग लगाते हो तो वो क्या हो गया, डेयर डेविल, जो अननेसेसरी रिस्क है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, यूज द अबो इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस, अभी जो हमने इडियम्स देखी उनको सेंटेंसेस में यूज करना है, तो मैंने आपके लिए ये कर दी है। 1 नंबर, लाइफ इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बैरल ऑफ लाफ्स एट द मोमेंट, लाइफ अभी के लिए एट द मोमेंट, इस समय, बैरल ऑफ लाफ मतलब इतना फन नहीं है अभी के लिए लाइफ में। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड बाय द ग्लैमर वर्ल्ड, ग्लैमर वर्ल्ड से वो इतनी अट्रैक्टेड नहीं है, बहुत ही सिंपल वो पर्सन है। ही वॉज अ डेयर डेविल व्हेन यंग, जब वो यंग था तो तब वो क्या था, डेयर डेविल, अननेसेसरी रिस्क उठाता था। डी, राहुल्स फ्रेंड्स टोल्ड हिम, देखिए इसमें ये टू नहीं चाहिए, राहुल्स फ्रेंड्स टोल्ड हिम ब्रेक अ लेग, दैट मीन्स गुड लक, राइट बिफोर ही वेंट अप ऑन द स्टेज, स्टेज पे जाने से पहले उसके फ्रेंड्स ने उसको कहा गुड लक। ई, द गो गेटर वर्कड ऑल द डे टू कंप्लीट द टास्क, गो गेटर पर्सन जो है दिन भर उसने क्या किया, काम किया, कंप्लीट द टास्क, उस काम को पूरा करने के लिए। गो गेटर कौन, एक्टिव ऑल द टाइम। एक्टिविटी नंबर 3, इसका भी सारा मटेरियल हमने रेडी करके रख दिया है, फटाफट कमेंट कर दीजिए तो हम तुरंत एक्टिविटी नंबर 3 को भी आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू।